हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग फिर जो हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे उसी के आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कितने क्वेश्चन किए थे? लगभग हम लोग 28 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ेंगे, उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कितना है देखो। अब देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत कई बार हम लोग सॉल्व किए होंगे एक्सरसाइज में, है ना। एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन बहुत कम मिला होगा कि हाँ जो ये सेक स्क्वायर है कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो है कुछ नहीं, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं सेम उसी फॉर्मूले पर ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दिया। ठीक है, इसी में क्या होता है, लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे ये चैप्टर तो हम पढ़े ही नहीं, मतलब ऐसा क्वेश्चन तो हम पढ़े ही नहीं। देखो क्वेश्चन पढ़ चुके हो, ठीक है, क्वेश्चन का टाइप हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बट ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आ गया, बस ये चीज होता है। ठीक है ना, इसलिए बोला जाता है कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखो। जो भी तुम फॉर्मूला पढ़ रहे हो, जो भी तुम डेरिवेशन कर रहे हो, डेरिवेशन, उन सब में जो चीज जैसे हो रहा है उस सब चीजों को याद रखो अच्छे से कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, कभी गलत ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहली बात क्या दिया है, बोला है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 और बोला है cosec इनवर्स cosec स्क्वायर cot इनवर्स 5। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, ध्यान देना। क्या बोला है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 प्लस cosec इनवर्स cot इनवर्स 5, ये बोला है ना। अब देखो हमको क्या पता है, हमको देखो हम ये जानते हैं कि अगर ये tan है तो ये भी tan होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये tan होगा वो tan होगा तभी ना कैंसिल होता है। देखो ये सब चीजें होती है पकड़ने की चीज है। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो अभी तक तुमको आइडिया लग गया होगा कि कैसे इसको हम tan बनाएंगे। अब बताओ अगर सेक स्क्वायर है तो क्या सेक स्क्वायर से हम tan नहीं बना सकते हैं? अरे फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो ये पूरा थीटा की जगह काम करेगा, ये पूरा क्या है, सोचो ये पूरा थीटा है तो कितना है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम समझा रहे हैं तो थोड़ा सा तो हमको टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन तुम लोगों को टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, और एक बार अगर हम क्वेश्चन बता दिए, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो तुरंत कर देना, डायरेक्ट कर सकते हो। बोलोगे 1 तो रहेगा, ये कट जाएगा, आ जाएगा 5 का स्क्वायर, स्क्वायर आएगा 1 आएगा, हमेशा आएगा, ये ध्यान। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तब। ठीक है, इसको चेंज करो, इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, अरे इसमें वही होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कहां से है उसको हम बता दे रहे हैं। देखो ये तुम पढ़े होगे ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अरे भाई होता है कि नहीं, बोलो, ये पढ़े होगे ना। तो बस यही तो है, इस थीटा की जगह पर जो थीटा है, इस थीटा की जगह पर कोई और वैल्यू रख दिया है, ये लिख दिया क्या, tan इनवर्स 5 रख दिया है। बट अगर हमको ये नॉलेज होता है कि अगर थीटा रहे तो थीटा, अल्फा रहेगा तो अल्फा, ए रहेगा तो ए, ये होता है ना। इसका कॉन्सेप्ट यही है ना कि जो एंगल यहाँ पर वही एंगल यहाँ पर। तो अगर हमको सेक को tan में चेंज करना है, मतलब सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर में चेंज करना है तो ऐसे चेंज कर लेंगे, हो गया मेरा काम। अब बताओ अगर ये स्क्वायर है तो देखो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस इसको सॉल्व करो तो क्या लिखोगे, देखो इधर देखो, ये हो जाएगा tan, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 5, और जो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये जाएगा पूरे का क्या, होल स्क्वायर। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, ये हमको बताइए। ठीक है, क्योंकि हमको पता है इसमें बहुत लोग महान लोग होंगे, है ना। समझ में नहीं आ रहा होगा सर कैसे हो गया, इस तो पहली बार देख रहे हैं, जादू साजी कर दी आप, नहीं आएगा ना। अरे भाई देखो ये क्या है, ये tan स्क्वायर थीटा तो है, देखो ना। हम अगर बोल रहे हैं थीटा है वो, इसको हम लोग थीटा ही सपोज कर रहे हैं ना। तो कभी अगर tan स्क्वायर थीटा होता है तो क्या हम लोग इसको tan थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिखते हैं, बताओ, ये लिखते हैं कि नहीं। उसी से तो किए हैं कि अगर ये tan स्क्वायर ये है तो ये कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमको कटने का रूल क्या होता है कि ये भी tan तो ये भी tan होना चाहिए, मतलब tan इनवर्स तभी ना कैंसिल होता है, तभी नंबर बचता है, ये तभी ना एंगल बचता है, ये चीज होता है ना। तो उसके लिए बता रहे कि हमको वो चाहिए, तो क्या किए, इस स्क्वायर को पूरे का होल पावर कर दिए। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी कैंसिल होगा, कितना होगा 5 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, बताओ 25 25 50 50 2 52, आंसर कितना हो जाएगा 52, मतलब 52। बोलो
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आएगी नहीं कैसे किए? तो वो समझना, ठीक है, कि दोबारा कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सब लोग बहुत आराम से कर लेना, ठीक है। और देखो हम बताए थे कि अगर तुम्हें कॉस को कभी कॉस को अगर साइन में चेंज करना होगा तो क्या करोगे? 90 माइनस थीटा का यूज करोगे, ठीक है। tan को कॉस में चेंज करना होगा तो वही tan 90 माइनस थीटा का यूज करोगे। तो वो सब चीज जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, उस चीजों को याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं क्वेश्चन कर ली बस बात खत्म, कुछ इसको समझना कि हाँ tan को कभी अगर कॉट में चेंज करना होता है कैंसिल करने के लिए, तो tan को कॉट में कैसे चेंज करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहाँ पे देखो आगे तुम्हारा अगर सेक स्क्वायर है, इसको अगर हमको tan में चेंज करना है तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये सब बेसिक चीजें होती है, ठीक है। इन सब चीजों को पकड़ो और समझो, ठीक है। चलो बताओ इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब ये तो एकदम सिंपल सवाल है, ये तो सबको आना चाहिए। बताओ इसका आंसर कमेंट करो, कितना इसका आंसर आएगा? मेरे मिटाने तक इसका आंसर आ जाना चाहिए सभी लोगों का, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हो सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब जिसको अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा उसके लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फॉर्मूला लिखो पहले, क्या लिखो? पहले फॉर्मूला क्या लिखोगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? होता है tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन में क्या? 1 माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला याद है सबको? नहीं याद है तो मेरे साथ लिखो, ठीक है। याद है तब भी लिखो, ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। अब बताओ जो 31 क्वेश्चन है इसका आंसर कितना हो जाएगा? बताओ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स y, मतलब सॉरी इसमें क्या करोगे? देखो पहले क्या करोगे? पहले दो को सॉल्व करो, पहले इन दोनों को सॉल्व करो। अब देखो इस चीज को देखो हम डायरेक्ट करेंगे, अब तुम लोग को भी वैसे डायरेक्ट करना है, ठीक है। देखो अगर सॉल्यूशन के साथ करना होता है तो बता चुके हैं कि कैसे किया जाता है, डायरेक्ट कैसे किया जाता है। अब देखो कोई ट्रिक नहीं, कोई ट्रिक नहीं, अपने माइंड में कैलकुलेशन को बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा तुम्हारा ट्रिक मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा कि ऑटोमेटिक तुम फास्ट करने लग जाओगे, हो जाएगा काम खत्म। अब बताओ क्या होता है? फॉर्मूला होता है tan इनवर्स होता है a प्लस बी। देखो a प्लस बी जोड़ो कितना हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, बटे में 1 माइनस 2 गुणे माइनस में तो हो जाएगा 3 बटा माइनस 1। इसका मतलब क्या? -3 आया कि नहीं? इसका आंसर कितना आ जाएगा? -3। अब बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा कि कैसे आया है, ठीक है। तो जिसको समझ में नहीं आया है वो इस फॉर्मूले पे रख के देखे, वो इस फॉर्मूले पे अपना रख के सॉल्व करे और आंसर लाए, देखे कि इसका आंसर इतना आ रहा है कि नहीं। जिसको समझ में नहीं आया अब इसको सॉल्व करो। अब इसको भी तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको भी हम क्या बोलेंगे कि अगर ये tan इनवर्स x ये y है तो क्या होता है? a प्लस बी होता है अपॉन में 1 माइनस a इंटू बी होता है, ये x इंटू वाई होता है, जो भी बोल सकते हो होता है। अब देखो ऊपर क्या करना है? जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे तो -3 प्लस 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 बटे कुछ मेरे आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। ऐसे अपना स्पीड बढ़ाते रहो, ठीक है। देखो हमको करना तुरंत बोलते हैं, हम बोलते हैं ये 3 होगा, -3 होगा, 3 होगा, 0 0 किस पे होता है? 5 खत्म, आ जाता आंसर। लेकिन तुम्हें भी चीज को समझना है, ठीक है। अब बताओ tan 0, tan में कितने अंश का मान 0 होता है? tan में कितने अंश का मान 0 होता है? ठीक है, tan में कितने अंश का मान 0 होता है? ये tan इनवर्स है तो क्या लोगे? बोलो बोलो बोलो, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? π/2। अच्छा बताओ π/2 पे कितना होता है? देखो π/2 पे तो इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। π/2 पे तो अपरिभाषित होता है, तो अपरिभाषित तो होगा नहीं भाई, ऐसी बात है, अपरिभाषित तो होगा नहीं, ठीक है। क्या होगा बताओ? क्या 180 पे कितना होता है मान? 180 पे 0 होता है। लेकिन इसे ध्यान दो, tan इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से लेके +π/2 तक होता है। मतलब जो इसमें ऑप्शन दिया है वो सब गलत है, पाई तो होगा नहीं, उसको पहले हटा दो। और -π/2 से लेके +π/2 तक बात करते हैं, और उसमें से भी π/2 हमको लेना ही नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे चला गया, बचा π/4 π/3, वो तो होगा ही नहीं। मतलब इसका आंसर कितना होगा? 0। और उसमें 0 दिया नहीं है, ठीक है। इसका आंसर होगा 0 डिग्री। समझ में आएगी नहीं? इसका आंसर होगा 0 डिग्री। देखो हम कैसे बोले कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। देखो जो tan इनवर्स होता है, ध्यान देना, देखो समझना, जो tan इनवर्स x होता है, जो tan इनवर्स x होता है, इसका जो परिसर होता है वो खुला अंतराल होता है। खुला अंतराल -π/2 से लेके +π/2, मतलब -90 से +90 के बीच में, 90 के बराबर नहीं,
-90 से +90 के बीच में। इसका मतलब 90 तो होगा नहीं, 180 तो होगा नहीं, ये से खत्म हो गया। बचा क्या, 2 ठो, ए और डी। अब ए और डी क्या, ए मतलब होता है 60, वो कितना दिया 60 दिया है, वो कितना दिया 45, तो 60 प्लस तो कभी होगा नहीं, वैसे गलत हो गया। इसका आंसर क्या होगा, 0, ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो चीजों को देखो थोड़ा समझो, और तुम लोग इससे भी ज्यादा फास्ट करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम फास्ट करें, तुम्हें इससे भी ज्यादा फास्ट करना है। ठीक है, और फॉर्मूले को याद रखना है सारा। ठीक है, एक भी फॉर्मूला बचना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। देखो इसको कैसे करोगे, ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ध्यान देना। देखो ये क्वेश्चन तो अब पढ़े तो हो गए नहीं। देखो ये क्या लिखा है, कॉस इनवर्स, क्या लिखा है, कॉस इनवर्स पी क्यू आर है, कॉस इनवर्स पी प्लस, ठीक है दिख रहा है ना, कॉस इनवर्स क्यू प्लस क्या, कॉस इनवर्स आर बराबर कितना दे दिया, पाई। देखो इस क्वेश्चन कैसे करते हो बता रहे हैं। ठीक है, एक तरीका होता है tan में चेंज कर लो। ठीक है, हम tan में चेंज नहीं करेंगे, अब एक हम फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला अगर तुम लोग पढ़े तो ठीक है, जो नहीं पढ़ा उसको नोट कर ले। देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। देखो जैसे तुम्हारा tan इनवर्स x होता है, ठीक है ना, जैसे तुम्हारा tan इनवर्स x होता है प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, उसी तरह इसका भी होता है। क्या होता है x इंटू वाई माइनस में क्या, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये अगर माइनस में कर दे तो कॉस इनवर्स x माइनस में क्या, कॉस इनवर्स y, तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा कॉस इनवर्स, ये सेम रहेगा x इंटू वाई, क्या हो जाएगा प्लस में। अब देखो जो ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा वो क्या करेगा भैया, लिख के याद करेगा, लिख के याद करेगा। ये फॉर्मूला किससे बना है, तो भाई कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से बने। अब उसको हम बताएंगे नहीं क्या कैसे बना है। ठीक है, समझ कि नहीं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति का वीडियो जो है वो डल चुका है। ठीक है, 5 घंटे का वीडियो है, जाके उसमें देखो। ठीक है, फिर भी अगर किसी को लगे कि इस फॉर्मूले को बताइए तो कमेंट करना कि इस फॉर्मूले का पूरा डिरेक्शन बताइए, तो हम बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, नहीं तो तुम भी फॉर्मूले को बस याद करो, कॉस इंटू कॉस बी माइनस में क्या होता है, साइन इंटू साइन बी, ऐसे याद करो। अगर बोलोगे तो बताएंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं बताएंगे। ठीक है, हमको लगेगा तुम याद कर लोगे तो याद कर लो। उसी तरह साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का ही फॉर्मूला होता है। इसका क्या होता है, इसका होता है साइन इनवर्स, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, क्या होता है, साइन ए इंटू में क्या होता है, कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब क्या, कॉस ए इंटू में क्या, साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें प्लस तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, ये सारा फॉर्मूला तुम लोग लिखो। ठीक है ना, हम लिखवा दे रहे हैं, कभी भूलना मत। ठीक है, कभी भूलना मत। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू, ये इंटू है 1 माइनस क्या, वाई का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई इंटू क्या, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला लिखे चारों, ये चारों फॉर्मूला तुमको आना चाहिए। अब देखो इसी फॉर्मूले पे सेट होगा, इसको उधर कर देते हैं। देखो उसको उधर करेंगे, देखो कितना होगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स पी प्लस क्या, कॉस इनवर्स क्यू बराबर कितना, पाई माइनस क्या, कॉस इनवर्स आर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ये जाएगा कॉस इनवर्स कितना, ए कॉस ए इंटू कॉस बी, मतलब क्या, पी इंटू क्यू। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को तुम्हें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, निकालना है। ठीक है ना, कैसे निकालोगे वही बता रहे हैं। ठीक है ना, ये जगह ये सब तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये करोगे देखो ये लंबा प्रोसेस है। ठीक है, ये मत सोचना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत होना चाहिए, नहीं, अगर तुम्हें चीज याद होगा तो तुरंत बताओगे इसका मान तो 1 होता है, याद होता है तब। ठीक है, लेकिन अगर याद नहीं है तो इसको सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, ये करो, प्लस क्या होता है, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी का स्क्वायर इंटू में क्या, 1 माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, ये जाएगा पाई माइनस इसका मान पाई बाई 2 माइनस में कितना, ये। अब ये कहां से आएगा, तुम लोग पूछोगे कहां से आएगा, तो हम नहीं बताएंगे ये कहां से आएगा, बता देंगे तो बोलोगे कहां से कर दिए। अरे भैया ये यहाँ से आया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, पाई बाई 2 होता है कि नहीं। तो यहाँ से बोल सकते हो ना कि कॉस इनवर्स आर प्लस कितना, साइन इनवर्स आर बराबर कितना, पाई बाई 2।
बहुत लोग को तो केवल बस मजे के लिए केवल देख रहे हैं, समझ नहीं रहे कुछ। ये फॉर्मूला भी नहीं लिख रहे होंगे, बस देख रहे होंगे, मजे से देखेंगे, चले जाएंगे आराम से, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बस आते हैं, देखते हैं, 1 मिनट, चले जाएंगे, क्योंकि उनको सब कुछ आता है भाई। ठीक है, आता है, अच्छी बात है, एग्जाम में टॉप कर जाओगे तुम लोग। ठीक है, लेकिन जिसको नहीं आता, जिसको लगता है कि नहीं आता भाई, वो कम से कम फॉर्मूले को नोट करेगा। ठीक, जितना फॉर्मूला लिखवा रहे हो उस फॉर्मूले को बार बार नोट करो। हम बोल रहे हैं ना, बार बार नोट करो। 4 बार लिखो तो 4 बार लिखो, ये मुझे सुना कि 4 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, और जिसको आ रहा है वो महान है। ठीक है, तो बहुत आगे जाएगा। ठीक है, चलो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ये क्या हो जाएगा, कॉस, देखो देखो इधर घटाओगे तो देखो इधर कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा कॉस इनवर्स। बहुत लंबा चला जाएगा क्वेश्चन ये। ठीक है, घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, π/2 माइनस में कितना। हाँ, ठीक है, इस लाइन को देखो मिटा के इसको उधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, कि जो कॉस इनवर्स से उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि थोड़ा जल्दी सॉल्व करना है। जो कितना हो जाएगा, π/2 प्लस में कितना, साइन इनवर्स होगा कि नहीं। अब बताओ कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये देखो ये पूरा थीटा की तरह काम करेगा। तो कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस में साइन थीटा होता है कि नहीं। तो पी क्यू माइनस में कितना, 1 माइनस पी का स्क्वायर इंटू में 1 माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, माइनस में साइन और साइन थीटा, ये बोलोगे साइन इनवर्स। ठीक है, अब देखो ये माइनस है, इसको अंदर भेज दो। देखो इसको अंदर भेजेंगे तो ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना, साइन माइनस में कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या। हाँ बोलो, होगा कि नहीं। अब देखो इसको इधर कर दो, इसको क्या करो, इधर करो। तो इसको इधर करेंगे, इधर मत करो, इसको अंदर भेज दो ना, और एक बार और अंदर भेज दो। अंदर क्या करने जाएंगे इधर फालतू में, जब काटना ही है तो काट देते हैं सिंपल से एक बार में। और देखो देखो इस क्वेश्चन का देखो, अगर आंसर तुम्हें डायरेक्ट आएगा तो तुम इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हो, लेकिन हमको भी बता सकते हैं नहीं। देखो ये सब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन दोनों में आ सकते हैं, तो तुमको दोनों तरीके से करने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बस वैसे करा दिए, तुम लोग को पता चला सोल्यूशन करने आ ही नहीं रहा है, इसलिए हम सोल्यूशन भी करवा रहे हैं कि चीज कैसे आया है। तो ये देखो ये पी क्यू हो जाएगा, माइनस में क्या 1 माइनस क्या पी का स्क्वायर इंटू में क्या 1 माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू में साइन हो जाएगा माइनस मार। देखो ना माइनस था, ये अंदर गया, फिर ये और अंदर चला जाएगा। तुमको पता है ना कि साइन में जो एंगल होता है वो अंदर चला जाता है, ये पढ़ोगे ना। माइनस में जो साइन थीटा होता है पहले साइन थीटा के बराबर होता है, मतलब इस माइनस को हम अंदर भेज सकते हैं, तो अंदर अंदर भेज देंगे। अब तो कोई साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आर, तो कितना हो जाएगा पी क्यू माइनस में कितना 1 माइनस क्या पी का स्क्वायर तो में क्या 1 माइनस क्यू का स्क्वायर बराबर कितना माइनस में आर। ठीक है, अब हम क्या करना है, रूट हटाना है। क्या करना है, रूट हटाना है। तो देखो रूट वाले उधर ले जाते हैं, इसको उधर लेके चले आते हैं। ठीक है, अब क्या करो, दोनों पक्षों का क्या करो, वर्ग कर दो, स्क्वायर करो दोनों पक्षों का, स्क्वायर 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 करो, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग करो। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर एक लाइन में कर रहे हैं, स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab बराबर। देखो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो कर्ली हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस पी का स्क्वायर 1 माइनस क्यू का स्क्वायर। चलो कर दे, हम करेंगे नहीं, अब देखो कर दे, अच्छा पता चला तुम लोग एकदम भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस पी का स्क्वायर प्लस क्या 1 माइनस पी का स्क्वायर। सोल्यूशन देखते रहो, बहुत ध्यान सोल्यूशन देखना भैया, तो पता चला तुम लोग को कुछ आएगा नहीं, कुछ हवा नहीं लगेगा, ये बता दे रहे हैं। बराबर देखो एक का एक से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, माइनस में क्यू स्क्वायर होगा, माइनस में क्या होगा पी स्क्वायर होगा, प्लस में क्या होगा पी स्क्वायर इंटू में क्या होगा पी स्क्वायर होगा ना। अब देखो ये पी स्क्वायर ये पी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दोनों इधर लेके आओ, देखो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इधर लेगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर क्या बोलोगे पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर इधर लेके चले आए, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, इस वन को देखो यहीं पे छोड़े अभी। ठीक है, ये इधर कितना हो जाएगा प्लस आर का स्क्वायर प्लस 2p/r बराबर कितना आ गया 1, कितना आ गया 1, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। ये देखो इसका सॉल्यूशन है, ये तुम्हारा देखो जब भी क्वेश्चन आएगा
लघु उत्तरी में आया तो दीर्घ उत्तरी में एक क्वेश्चन आएगा, उससे कम में तो भाई देखो नहीं आएगा। ठीक है ना, देख लो ना कितना लंबा प्रोसेस है ये सॉल्व करना। तो इसका आंसर तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो कि भाई 1 आएगा, ठीक है, लेकिन सॉल्व कैसे करोगे, तो सॉल्व करने का प्रोसेस देखो ये ऐसे है, ऐसे किए पूरा, इस कॉस उधर भेजे, फिर क्या करे इधर पे क्या किए, इसको तोड़ दिए, उस वाले फॉर्मूले से सब बताएं। इस चीज को अगर तुम मेरे साथ नोट किए होगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नोट नहीं किया तो प्रॉब्लम होगा। चलो अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सब लोग कमेंट करेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। देखो सेम इसी तरह क्वेश्चन है, एकदम सेम इसी तरह क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हमको चाहिए, कमेंट करेगा, जो सही कमेंट करेगा अच्छी बात है, जो नहीं करेगा भाई उसको आ रहा है, ठीक है। तो देखो जिसको नहीं है तो वो कमेंट नहीं करता, क्योंकि बहुत तेज होता है, उसको सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, एकदम तेज है, ब्रह्मांड का ज्ञाता होता है वो, है ना। इसलिए जो नहीं करता भाई उसको सब कुछ आता है, जो करता है उसको नहीं आता है, इसलिए करता है, देखता आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जो लोग भी पढ़ रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हम दिए, इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन पहले करना, करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तुरंत मत कमेंट करना कि नहीं हम बहुत तेज हम तुरंत कमेंट करेंगे, ऐसा भी नहीं, आराम से सॉल्व करना, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब भी तुम्हारा मन करे फिर आंसर कमेंट कर देना कि हाँ इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ठीक है ना। और हम देखो बार बार बोल रहे हैं मेरे साथ, देखो कम से कम फॉर्मूले को तो जरूर लिखो, ठीक है। और हम बोले ना जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उस क्वेश्चन को तुम जरूर सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन अगर लिखोगे नहीं तो फिर मजा कैसे आएगा, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं कि यार लिखा करो मेरे साथ कम से कम, ठीक है। और ये सब सॉल्यूशन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात है तुमको समझ में नहीं आएगा। एक बार अगर मेरे साथ लिख के कर लोगे, जब तुम दोबारा करोगे तुमको वो चीज खुद याद होगा कि हाँ इस चीज को ऐसे सर किया जाता है, ऐसे सर बताए थे, है ना। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे, केवल देखोगे, केवल कमेंट करोगे, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इससे केवल तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा और कुछ होने वाला नहीं है, जान लो। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा टाइम, अभी तो लगता होगा कि टाइम बहुत है ना, अभी तो कितने बड़े हुए हो, दिमाग में ये आ रहा होगा अभी तो पेपर बहुत टाइम है। चलो देखते हैं कितना टाइम है, देखते हैं कौन कितना लाता है, तो मिला जाएगा सबसे। बताओ इसका आंसर कितना होगा, तो कैसे करें, क्या लिखा है, लिखा है साइन 1/2 cos इनवर्स x, क्या लिखा है, साइन 1/2 cos इनवर्स x बराबर कितना 1। इसका मान पूछा है तो सॉल्व करो, तो किधर जाएगा, तो कितना बचेगा 1/2, तो ये सब सॉल्व करने आना चाहिए, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 1। अब बताओ साइन 1 कितने इसका मान होता है, बताओ फटाक से, अरे π/2 का होता है ना, बस π/2, ये 2 है, उधर भेज दो, उधर भेजोगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा cos इनवर्स x बराबर कितना π/2 गोले में कितना 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा cos इनवर्स x बराबर कितना पाई, cos उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा cos पाई। अब cos पाई, cos 180 का मान कितना होता है, cos 180 मान कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताओ, -1c, ठीक है। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर कमेंट करो, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर कितना आएगा, सभी लोग बताओ इसका आंसर कितना आएगा, देखो कितना आएगा, उनको पता है कोई सॉल्व कर ही नहीं पाएगा, तो इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा ना, जब तो सॉल्यूशन नहीं करोगे तब तो समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, लिखा है कॉट इनवर्स रूट में क्या कॉस अल्फा प्लस tan इनवर्स, क्या लिखा है कॉस अल्फा रूट में कॉस अल्फा, रूट में कॉस अल्फा इक्वल टू कितना दिया है x दिया, हमसे क्या पूछा है साइन x का मान पूछा है, बस फटाक से वो क्या करोगे, फटाक से एकदम करोगे, देखो क्या बोलेंगे, इसको 10 में चेंज करो, देखो जितना स्पीड हो सकता है उतना स्पीड बनाओगे, ठीक है। हम बता रहे कम से कम देखो तुम्हें इतना स्टेप लिखना पड़ेगा, अगर तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट है तो उसको तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं भाई, कर सकते हो एकदम, बहुत ईजी है। अब फिर पूछा गया सर ये कहां से आया, अरे ये फॉर्मूला होता है ना कॉट इनवर्स x बराबर तो क्या होता है tan उसका उल्टा हो जाता है। अब बताओ tan a प्लस बी का फॉर्मूला, मतलब a प्लस बी नहीं, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी। अब तो डाइट कर रहे हैं, प्लस करते हैं, अब नहीं करेंगे, तुम्हें लोग करना है, क्या करते हैं प्लस करते हैं, लिख देते हैं भाई, नहीं तो पता चला तुम लोग कर ही नहीं पाओगे। a प्लस में क्या b अपॉन में क्या होता है 1 माइनस a इंटू में क्या b, याद आ रहा है भैया सभी को, ये होगा ना बराबर में क्या x, ये होगा ना। अब देखो ये इससे कट जाएगा, ये होगा ना, कितना बच जाएगा
1 माइनस वन, 1 माइनस वन कितना हो जाएगा 0, 1 माइनस वन कितना हो जाएगा 0, तो उधर चला जाएगा 0 बटा 0 कितना हो जाएगा, अगर 1 माइनस वन करेंगे, गलत हो गया क्या, क्वेश्चन कितना लिखा है, सॉरी माइनस है, एक सेकंड गलत हो गया, ठीक है, मैं बोल रहा कहाँ गलत हो जा रहा है, ये माइनस है ना, ये माइनस होगा तो ये क्या होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, है ना, ये क्या होगा प्लस होगा, अब समझना, तो ये ऐसे हो जाएगा, इधर जाएगा, इसको सॉल्व करो तो इस ऊपर देखो कितना हो जाएगा, ऊपर सॉल्व करो तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस कितना कॉस अल्फा अपॉन में, ध्यान देना अपॉन में, तो कोई नीचे बचेगा रूट में कॉस अल्फा, ये नीचे आएगा तो हो जाएगा 2, इतना आना चाहिए, अगर ये जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए भैया हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, जिसको ये सॉल्व करने नहीं आएगा उसके लिए तो हम भैया कुछ नहीं कर सकते हैं। कहाँ है जी, कहाँ है गलत हो रहे भाई, बराबर देखो जो tan इनवर्स था उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा tan x, देखो ये आएगा, इतना आएगा, इतना किसको समझ में आया है, जिसको समझ में नहीं आया होगा एक बार दोबारा करेगा क्वेश्चन, जिसको समझ में नहीं आया होगा एक बार यहाँ पे अपना गुणा भाग दोबारा करिएगा, यहीं पे दिक्कत हो रहा होगा, बोलो समझ में आया। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो tan x आ गया, देखो tan x हो गया इतना ना, तो tan बराबर क्या होता है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, अरे नहीं लंब बटे आधार होता है भैया, चलो आओ देखो, इसका मतलब क्या, लंब कितना है, लंब है 1 माइनस कॉस अल्फा और आधार कितना है 2 रूट में कॉस अल्फा, तो बताओ क्या कड़ तुम निकाल सकते हो, कड़ कितना होगा, क्योंकि ये साइन एक्स बराबर कितना होता है, हमसे साइन एक्स ही पूछा है ना, तो साइन एक्स बराबर कितना होता है लंब, लंब हो गया बटे में क्या होता है कड़, अब कड़ तुम निकालो ना, देखो ये पता चलेगा तो कड़ निकालो, कड़ बराबर कितना होता है, दोनों को जोड़ दो, इसका स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसका स्क्वायर करो, जोड़ो, देखो तो कर रहे हैं, देखो ध्यान देना, हम कड़ निकाल रहे हैं तो कड़ बराबर कितना होगा a का स्क्वायर प्लस, कहाँ गया जी, a का स्क्वायर प्लस कॉस, देखो वो तो याद होना चाहिए, अगर नहीं तो हम बता रहे हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 कॉस अल्फा, यही होगा ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये माइनस में हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस में कितना 2, तो देखो ये आएगा कितना 1 प्लस कॉस अल्फा आएगा, अब जिसको नहीं आएगा उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बोलो तो फिर से बता दे, बोलो हमको पता है कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, देखो हम बता रहे हैं, देखो आराम से बहुत ध्यान सुना, देखो हमको ये पता था, ये पता था, आराम देखना, देखो तो तुमको पता होगा ना कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, मतलब जो कड़ का स्क्वायर होता है, ऐसे लिखो ना, जो कड़ का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, सबको पता है। अब देखो इसका आधार कितना है, आधार इसका स्क्वायर, तो अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 कॉस अल्फा हो जाएगा, मतलब 4 कॉस अल्फा कितना होगा प्लस, देखो लंब का स्क्वायर, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं लंब का स्क्वायर, ये लंब है तो 1 माइनस कॉस अल्फा, मतलब 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, कहने का मतलब क्या 1 माइनस कॉस अल्फा का क्या होल स्क्वायर, ऐसे होगा ना लंब का स्क्वायर, तो ये कैसे टूटेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस क्या b का स्क्वायर, माइनस में क्या होता है 2 इंटू में a इंटू में b, ये आएगा कि नहीं। अब बताओ कड़ बराबर कितना हो जाएगा, कड़ बराबर हो जाएगा क्या रूट में, देखो ये 1 को आगे लिख रहे हैं प्लस ये कॉस स्क्वायर अल्फा को यहीं पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये 2 कॉस अल्फा, ये 4 प्लस कॉस अल्फा घट जाएगा तो कितना आएगा प्लस 2 कॉस अल्फा। अब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है किसका है, ये फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, आगे लिख दे रहे हैं समझ में आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। अब वो बाहर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा कड़ बराबर आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा,
कर्ल बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा, नहीं दिख रहा होगा, स्क्वायर करके बाहर कर लो ना भाई, अब तो दिख जाएगा ना, यही ना आएगा 1 प्लस कॉस अल्फा, बस हो गया। तो ऐसे हम निकालें, ठीक है। अब ये चीज तुमको डायरेक्ट याद होता तो बहुत अच्छी बात होती, ठीक है। चलो आओ देखो अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, देखो कर्ण मतलब लंब बटे कर्ण हो जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? अब देखो ऑप्शन में ऐसा कहीं दिया ही नहीं है, ऑप्शन क्या दिया है, tan में दिया है, cot में दिया है, तो क्या करो इसको चेंज करो। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos अल्फा को अगर हम cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है याद करो, जो cos 2 थीटा होता है इसका फॉर्मूला अगर cos की बात करें तो क्या होता है, साइन की बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, cos की बात करें तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ये होता है ना। साइन में होता है ये, साइन में ये होता है, और कॉस में क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। मतलब देखो अगर यहाँ 2 थीटा है तो वहां पे थीटा हो जाता है, अगर थीटा होगा तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, बस सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर ये कॉस अल्फा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखो 1 को काटना है हमको तो क्या लिखेंगे कॉस वाला लिखेंगे फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। अब इसको देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो -1 से -1 कट जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, नीचे कितना बचेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर साइन है नीचे कॉस है तो क्या आएगा, आ जाएगा सर क्या tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। बोलो किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, बोलो किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बताओ अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे से देखना आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, क्या करना है, इधर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगा दो फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगा दो फॉर्मूला, फिर सॉल्व करो। इधर जो आंसर आएगा tan इनवर्स में आएगा, उधर tan इनवर्स a दिया, बस कंपेयर करके a का मान लिख दोगे। कर लोगे सब लोग, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क, ये 2 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन देंगे तुरंत फटाक से कर लोगे, 2 क्वेश्चन रहेगा तो कम से कम कुछ करोगे ना, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग कर लेगा, है ना, इजी क्वेश्चन है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है। देखो आगे क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स रूट में 3, ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, इसको छोड़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन को बार बार नहीं करवाएंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ अच्छा ये क्वेश्चन बताओ इसका क्या होगा फॉर्मूला। देखो बता रहे हैं, देखो बहुत लोग, देखो ये ध्यान देना, इस क्वेश्चन को बहुत याद कर लो। देखो tan इनवर्स x, अब देखो ये कैसे हुआ इसका देखो डिटेल हमको नहीं जानना है, ठीक है, हम बताएंगे भी नहीं अभी क्योंकि टाइम भी नहीं है, ठीक है। देखो क्या होता है x प्लस वाई अपॉन में क्या होता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला लेकिन कब होता है, देखो जब x एंड y मतलब x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड एक्स वाई, ठीक है, एक्स इंटू वाई इज लेस देन क्या 1, ये तब के लिए फॉर्मूला है, ये क्या है तब के लिए फॉर्मूला है। लेकिन देखो अगर tan इनवर्स x tan इनवर्स y रहता है, ठीक है, ठीक है, अगर हम तुमसे बोले कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, y इज ग्रेटर देन 0 मतलब x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, और जो ये एक्स वाई है वो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 से बड़ा है, यहाँ पे क्या है ये 1 से छोटा है, तब इसका आंसर कितना होता है, तब इसका आंसर कितना होता है। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना आराम से, ठीक है। देखो ये तो बड़ा होता है ये, लेकिन अगर इसका मान अगर 1 से छोटा होता है तो कुछ नहीं करते, लेकिन अगर इसका मान 1 से बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर पाई प्लस किया जाता है, ठीक है। अब ये क्यू प्लस हुआ है, इसको कभी हम डिटेल से बता देंगे, ठीक है ना, लेकिन तुमको ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना। ये तो सबको याद होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन ये कब होता कब है, इसका केस क्या है कि x और y का कंडीशन क्या होता है कि x और y की वैल्यू होनी क्या चाहिए, तो x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, x y 1 से छोटा। लेकिन अगर x y अगर 1 से बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लाई तो यहाँ पाई प्लस करते हैं, ये होता है इसका फॉर्मूला, है ना। समझ में आ रही की बात नहीं, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे भी नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन में करवा चुके हैं। क्या करोगे, दोनों का tan में चेंज करोगे, tan में चेंज करने के बाद क्या करोगे, tan का लिखोगे फॉर्मूला,
फिर क्या करोगे, tan a प्लस बी में चेंज कर दोगे, बस बात खत्म, कुछ नहीं करना है, ठीक है, कर लोगे। लिखा है ना 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7, तो क्या करोगे, tan में चेंज करोगे, क्या लिखा है 2 cot इनवर्स 3 प्लस कितना cot इनवर्स 7 लिखा है, इसको tan में चेंज करो। tan में क्या लिखोगे, लिखोगे ना 2 tan इनवर्स क्या 1/3। ये क्वेश्चन हम करवाए हैं, तो जो क्वेश्चन करवाए हैं उसको हम दोबारा से 4 बार नहीं करवाएंगे, ठीक है। अगर तुम मेरा वीडियो लगातार देख रहे हो, अभी तक कंटिन्यू हो, सारे क्वेश्चन का नोट्स बनाए हो, तो तुमको पता होगा कि क्वेश्चन सब करवाए हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे किस फॉर्मूले से, याद करो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला से इसको ब्रेक करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, याद आ रहा है, नहीं याद हो रहा तो लिखो मेरे साथ फॉर्मूला, और हमको पता है कोई लिखेगा नहीं, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है, ठीक है, लिखे, चलो बताओ। अच्छा अब इसको कर लेना, ठीक है। अब बताओ cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, डोमेन मतलब वही प्रांत। प्रांत में समझते हो कि हम x का मान क्या क्या रख सकते हैं, देखो परिसर नहीं पूछा है, प्रांत पूछा है, क्या पूछा है, प्रांत। तो एक बार फिर से लिख लो, देख लो, जो cos इनवर्स x होता है इसका जो प्रांत होता है इसी को क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। डोमेन कितना होता है, तो -1 से क्या होता है 1 तक होता है। परिसर, परिसर कितना होता है, तो 0 से पाई होता है, ठीक है। कॉस का, कॉट का, सेक का परिसर सेम होता है, समझ आ रहा है कि नहीं। बस खुला अंतराल, बंद अंतराल इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, वो तुम्हें घर से पढ़ना है, खुद से सारा फॉर्मूला लिखना है। बोलो किसी कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो जो क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन दिए सबको होमवर्क करने के लिए, ठीक है, तो उस क्वेश्चन का जो हम 2 क्वेश्चन दिए हैं उन सभी का सबको क्या करना है, आंसर कमेंट करना है, ठीक है। और एक बार घर पे जाना है, फिर थोड़ा रात में क्या करना है, क्लास 11 का फॉर्मूला, क्लास 12 का ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला होगा एक बार लिखना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं लिखना जरूर। क्लास 11 का जो फॉर्मूला होगा उसको लिखना, क्लास 12 का जो होगा उसको लिखना, ठीक है। लिख के फिर कल आना, फिर इसके आगे अब कुछ जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है, मतलब जो लॉन्ग में आएगा, ठीक है, जो 4 नंबर में आएगा उसको हम लोग सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस नहीं, ठीक है, फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाया जाएगा, ठीक है। चीजों को समझना और सीखना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, कुछ पूछना हो तो भी कमेंट करना, हम उसका आंसर जरूर देंगे। तब तक के लिए अभी के लिए बाय सभी को, चलो।